नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करता हूं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरे प्रिय साथियों, आज जिस विषय के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वह विषय है सुंदरकांड। आज हम सुंदरकांड के क्या महत्व हैं हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हमारे हिंदू ज्योतिष के अंदर, उसको हम बहुत ही विस्तार से उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा जो सुंदरकांड होता है, सुंदरकांड को पढ़ने की क्या विधि होती है और सुंदरकांड को पढ़ने से क्या क्या लाभ हमें देखने को मिल सकते हैं, आज हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम बात करेंगे सुंदरकांड के बारे में। तो देखिए, जो सुंदरकांड होता है ये रामचरितमानस का एक पार्ट होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो रामचरितमानस थी वो कहीं ना कहीं भगवान राम के जो शौर्य था, भगवान राम के शौर्य को उसने बहुत अच्छी तरह से दर्शाया था। और उसमें भगवान राम की जो भी छवि थी, भगवान राम का जो भी चित्रण था, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ किया गया है। वर्णन बहुत अच्छे तरीके से भगवान राम के शौर्य का किया गया है। तो अगर हम बात करें सुंदरकांड की, तो देखिए जो पूरी रामचरितमानस है उसमें भगवान राम ने किस तरह से लंकापति रावण को हराया था और किस तरह से जो भगवान राम की छवि है वो एक बहुत ही भगवान के रूप में निकल कर आई थी। और इन्हीं सब में एक सुंदरकांड भी एक इसका अंश था रामचरितमानस का, जिसमें भगवान राम के जो परम भक्त थे यानी कि हनुमान जी, तो हनुमान जी की बहादुरी, हनुमान जी ने किस तरह से सीता माता को बचाया था, हनुमान जी ने किस तरह से भगवान राम की मदद करी थी, वो बहुत अच्छे से सुंदरकांड के अंदर बताया गया है। तो रामचरितमानस क्या हुआ, भगवान राम की शौर्य की गाथा हुई, और जो सुंदरकांड हुआ वो उनके परम भक्त हनुमान के वीरता और शौर्य की गाथा मनाई जाती है, पढ़ी जाती है। अब इस सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा, आइए इसके ऊपर हम थोड़ी देर बात करते हैं। तो देखिए, जो लंका जहां पर स्थित थी, लंका 3 पर्वतों से घिरी हुई थी। उन 3 पर्वतों के नाम थे सुबेल पर्वत, नील पर्वत और सुंदर पर्वत। तो जो अशोक वाटिका थी वो सुंदर पर्वत पर ही स्थित थी। और जब भगवान हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए थे, तब ये अशोक वाटिका वहीं पर सुंदर जो हमारा पर्वत था वहीं पर स्थित थी, और सीता माता की खोज भी उसी अशोक वाटिका में हुई थी। उसके बाद सुंदरकांड में ये भी वर्णन किया गया है कि किस तरह से हनुमान जी ने वहां के राक्षसों का संहार किया था। तो वो भी उन्होंने अशोक वाटिका जो कि सुंदर पर्वत के अंदर थी उसमें किया था। इसीलिए इस ग्रंथ का नाम सुंदरकांड पड़ गया। तो आशा करता हूँ ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि सुंदरकांड को पढ़ने के क्या क्या महत्व होते हैं, क्या क्या लाभ हमारी जिंदगी में हम ले सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला लाभ होता है सुंदरकांड को पढ़ने का, वो ये होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा कर्जे से परेशान हैं, लोन से परेशान हैं, हमारी जिंदगी में एक के बाद एक कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा कम नहीं हो पा रहा है, तब सुंदरकांड का पाठ करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। अगर हमारे ऊपर शत्रुओं का साया है, जैसे विरोधी हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, जो लोग हमें पसंद नहीं करते, अगर आपको लग रहा है कि वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, दुश्मन है या जो शत्रु हैं वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, आपका कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है और उस कोर्ट केस से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तमाम तरह के आपने प्रयत्न कर लिए हैं पर बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो सुंदरकांड का पाठ करना बहुत ही ज्यादा उत्तम रहता है। अगर आपको सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, या आपको और भी पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, किसी भी तरह की अगर सेहत की समस्या है, बीमारियां आती हैं लेकिन जाने का नाम नहीं लेती हैं, बार बार छोटी छोटी बीमारियां आपको तंग करती हैं, तो सुंदरकांड का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। तो ये इसके बहुत ही अच्छे लाभ होते हैं। सुंदरकांड का जो पाठ होता है, ये अगर हम वैदिक ज्योतिष में बात करें तो हनुमान जी और हमारे जो शनि भगवान होते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय रहता है।
अगर आपके कुंडली में मंगल से रिलेटेड कोई बाधा है या आपकी कुंडली में शनि से रिलेटेड कोई बाधा है, जैसे कि आपकी मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है आपकी कुंडली में, या आपकी शनि की साढ़े सती चल रही है, तो इन सब कंडीशन में अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। मंगल की दशा या शनि की दशा का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर जो मंगल और शनि की दशा की वजह से अगर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे आप बड़ी ही आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो ये हुआ सुंदरकांड को पढ़ने का महत्व, सुंदरकांड को पढ़ने के लाभ। तमाम तरह की मानसिक टेंशन, परेशानियां, डिप्रेशन, एंजाइटी सब बहुत ही आसानी से सुंदरकांड के पाठ के साथ में खत्म हो जाती है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एनर्जी का संचार होता है। हम काफी सशक्त महसूस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हम बलवान महसूस करते हैं, हमारी पावर बढ़ जाती है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, स्ट्रेस हमारे पास नहीं आता, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब हमसे दूर चली जाती है अगर हम सुंदरकांड का पाठ रेगुलरली करते हैं। कर्जा से मुक्ति के लिए, शत्रुओं से मुक्ति के लिए और किसी भी तरह की सेहत से जुड़ी समस्या से मुक्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ हमें करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इसकी विधि क्या है, कैसे हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तो देखिए, सुंदरकांड का पाठ वैसे तो आप किसी भी दिन करेंगे आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा, लेकिन अगर आप विशेष तौर से मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि मंगलवार जो होता है वो हनुमान जी का दिन होता है और जो शनिवार होता है वो शनि भगवान का दिन होता है। तो मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी और शनि भगवान की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। उसके बाद अब ये प्रश्न एक उठता है कि इसका पाठ कब करना चाहिए, सुबह करना चाहिए कि शाम को करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। शाम को करना, इसको संध्या काल में करना काफी ज्यादा उत्तम माना जाता है। अब इसको पाठ करने की विधि के ऊपर अगर बात करें तो आप जैसे इसका पाठ कर रहे हैं तो आप हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर इसका पाठ कर सकते हैं या अपने मंदिर के अंदर बैठकर भी इसका पाठ कर सकते हैं। चलते फिरते कुछ काम कर रहे हैं उस समय सुंदरकांड पढ़ रहे हैं तो ये करने से बचें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हनुमान जी और शनि भगवान का अपमान हो जाता है। कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, सुंदरकांड लगा लिया उसे सुन रहे हैं, या किचन में काम कर रहे हैं, सुंदरकांड लगा लिया उसे सुन रहे हैं, तो ये करने से बचें। आप एक आसन पे अपने पूजा घर में बैठ जाएं और वहां पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने के साथ ही आप हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर लाल कलर के जो पुष्प होते हैं वो आप मूर्ति को अर्पित करें। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। मंगलवार या शनिवार के दिन आप इसे करते हैं तो लाल कलर की वस्तुओं का दान करना, कोई मिठाई का दान करना भी बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा आपके लिए। तो ये आज हमने जाना सुंदरकांड का क्या महत्व होता है हमारी लाइफ में, सुंदरकांड को करने की क्या विधि है, सुंदरकांड क्या होता है, सुंदरकांड का नाम कैसे पड़ा। तो हमने तमाम बहुत ही अच्छी जानकारियां सुंदरकांड के ऊपर आज अर्जित करी हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करिए ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर आपको सुंदरकांड से जुड़ी कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसके ऊपर हमें बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नमस्कार।